बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और मार्केट स्टाइल पीनट चिक्की। सिर्फ दो चीज़ों से हम ये चिक्की बनाएंगे और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनेगी कि आप बाज़ार की चिक्की बिल्कुल भूल जाएंगे। चिक्की बनती तो दो चीज़ों से ही है, लेकिन इसको बनाने का एक ख़ास तरीका होता है ताकि हमारी चिक्की जो है वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहे, नरम ना पड़े। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है गुड़ और मूंगफली। दोनों की मैंने सेम क्वांटिटी ली है और इनका वज़न तकरीबन 300 ग्राम है। चिक्की बनाने के लिए जो मूंगफली मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऑलरेडी रोस्ट हुई हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और गुड़ को आपने इस तरह से बारीक बारीक क्रश कर लेना है। मूंगफली को हम बाद में ड्राई रोस्ट करेंगे, पहले हम ये काम कर लेते हैं जो कि हमें पहले ही करके रखना है। एक कटिंग बोर्ड मैंने यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर रख के मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा दिया है। अच्छा, पहले से मैंने इसको इसलिए सेट करके रखा है क्योंकि जैसे ही हम चिक्की बना लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, गुड़ बहुत जल्दी से सेट होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमने ये काम पहले ही करके रखना है। अब हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो हमारी चिक्की है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो। तकरीबन 3 से 4 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो मूंगफली यहाँ पर हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब इस तरीके से हम हाथ से मसल मसल कर इसके छिलके अलग कर लेंगे। अच्छा, मूंगफली के हमने सिर्फ छिलके ही अलग नहीं करने बल्कि मूंगफली को हमने दो हिस्सों में डिवाइड भी करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े का इस्तेमाल किया है ताकि मूंगफली के सारे दाने जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएं। अब हम इस तरीके से हल्का सा इसको टॉस करेंगे और इसके छिलके अलग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करेंगे और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि गुड़ को आपने क्रश करके ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इस तरह से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर गुड़ के बहुत बड़े बड़े पीसेस हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होंगे और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो ज़्यादा अच्छा है, आप वो इस्तेमाल करें क्योंकि देसी घी की अपनी ही एक खुशबू और उसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो अब हमने गुड़ को इतनी देर पकाना है कि जब तक गुड़ की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए, मतलब जिस तरह का गुड़ हमें चिक्की बनाने के लिए चाहिए। गुड़ को लो फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट तक मैंने यहाँ पर पकाया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और चेक करने का तरीका ये है कि हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें शीरे के थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो शीरे के ड्रॉप्स हमने डाले थे वो इस तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं, तो मतलब अभी गुड़ की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट नहीं है। इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दोबारा से इसको चेक करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जब आपने शीरे के ड्रॉप्स पानी में डालने हैं तो उसको 15 से 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा सेट होने देना है। इसके बाद आपने गुड़ को चेक करना है। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो शीरा है गुड़ का वो बनकर तैयार हो गया है और ये देखें क्रिस्टल की तरह टूट रहा है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा। जो मीठा सोडा हम बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं ना, ये वही मीठा सोडा है। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि बेकिंग सोडा ही आपने इस्तेमाल करना है। जैसे ही हमने बेकिंग सोडा डाला है तो आप देख सकते हैं शीरे का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल फोमी सा हो गया है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो मूंगफली हमने ड्राई रोस्ट करके रखी है वो हम शीरे के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये वाला काम ना आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि जैसे ही हम शीरे के अंदर मूंगफली डालेंगे ना तो वो फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि आपका शीरा जो है वो ठंडा हो गया है और मूंगफली सही तरह से मिक्स नहीं हुई है तो आपने दोबारा से फ्लेम को ऑन करके उसको हल्का सा गर्म कर लेना है। अब जिस बटर पेपर के ऊपर हमने घी लगा के रखा था, जल्दी से सारे मिक्सचर को हम इसके ऊपर डाल देंगे। चिक्की को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक मेयरिंग कप लिया है और इसकी बैक साइड पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया था ताकि जो चिक्की है वो इसके साथ चिपके नहीं। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। दोबारा से ऊपर बटर पेपर रखेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हल्का हल्का इसको फ्लैट कर देंगे ताकि ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना बटर पेपर इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आपके घर में जो भी सिंपल पेपर वगैरह हैं या फिर कोई अखबार वगैरह है
तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो चिक्की का मिक्सचर है वो अभी भी काफ़ी गर्म है, तो हम इसके ऊपर छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा लेंगे। और ये काम आपने गरम मिक्सचर के ऊपर ही करना है, क्योंकि अगर हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आसानी से कट नहीं लगा सकेंगे। तो जिस भी साइज़ के आपने चिक्की बनानी है उसके हिसाब से आप जल्दी से गरम गरम मिक्सचर पे कट लगा लें। कट लगाने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट रेस्ट देने के बाद यहाँ पर हमारी चिक्की जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। बटर पेपर उतार कर इसके पीसेस कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी हमारी ये मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं पीसेस बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, और जैसी चिक्की हम बाज़ार से ख़रीदते हैं सेम वैसी ही चिक्की ये बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरीके से आप कोई भी चिक्की बना सकते हैं, बस आपने शीरे की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही रखनी है। और अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको सिंपल किचन काउंटर पर रख दें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको इसको ज़्यादा दिन स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी मज़े की बनती है कि ये 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। गुड़ और मूंगफली दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो सर्दी के मौसम में हमें इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। और चिक्की बनाने के लिए भी अगर आप चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी बनेगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।